नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट रियल देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईपीएल 2024 अब खत्म होने को है, या कहें 3 या 4 मैचेस बचे हुए हैं, या कहें हाँ 3 ही तो मैच बचे हुए हैं। अब लीग स्टेजेस के जो मैचेस है वो खत्म हो चुके हैं। पहला जो क्वालिफायर खेला जाएगा वो 21 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा शाम 7:30 बजे। तो उसके बाद खेला जाएगा पहला एलिमिनेटर जो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी के बीच में होगा अहमदाबाद में। क्वालिफायर 1 जो खेला जाएगा वो केकेआर वर्सेस एसआरएच के बीच में होगा। तो अब सवाल यह है कि क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2, फाइनल, इन सब दिन में अगर बारिश आ गई तो क्या होगा? क्योंकि बारिश तो लगातार हो रही है। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस जो अभी पिछला मैच गया था केकेआर का वो भी धुल गया। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो जीटी के मैचेस धुल गए, एसआरएच का भी मैच धुल गए। तो अगर क्वालिफायर में बारिश आ गई, एलिमिनेटर में बारिश आ गई, क्वालिफायर 2 में बारिश आ गई, फाइनल में बारिश आ गई, तो क्या होगा? क्या नियम है? क्या रिजर्व डे रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? तो चलिए सबसे पहले तो बातचीत कर लेते हैं कि देखिए प्लेऑफ में बारिश होने के नियम बताते हैं आपको। लेकिन जो पहला क्वालिफायर खेला जाएगा वो केकेआर वर्सेस एसआरएच के बीच में अहमदाबाद में खेला जाएगा 21 मई को शाम 7:30 बजे यह मैच शुरू होगा। इसके बाद एलिमिनेटर आरआर वर्सेस आरसीबी, जैसा कि आपको बताया था, अहमदाबाद में होगा 22 मई को होगा शाम 7:30 बजे। इसके बाद एक दिन का गैप क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, जो भी टीम क्वालिफाई करेगी दोनों में से। और चेन्नई में मैच होंगे क्वालिफायर 2 भी और फाइनल भी, दोनों मैच चेन्नई में होंगे। 24 और 26 मई को तो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो अब ये स्केड्यूल बचा है 4 मैचों का। अब बातचीत कर लेते हैं बारिश आई तो देखिए सिंपल सी बात है कि सिर्फ फाइनल के लिए रखा गया है रिजर्व डे। अगर क्वालिफायर 1 में बारिश आ जाती है, एलिमिनेटर में बारिश आ जाती है, क्वालिफायर 2 में बारिश आ जाती है, उस दिन के लिए रिजर्व डे नहीं है। क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 में नहीं रखा गया रिजर्व डे। क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 में अंपायरों के पास होगा एक्स्ट्रा 120 मिनट, मतलब 120 मिनट, 2 घंटे ज्यादा होंगे मैच करवाने को लेकर। अगर मैच नहीं करवा पाते उन 120 घंटों में भी तो फिर मैच को कर दिया जाएगा रद्द, और जिसकी नेट रन रेट होगी उसको जीत में आगे मान लिया जाएगा और जीता हुआ मान लिया जाएगा, जिनकी लीग स्टेजेस में होगी नेट रन रेट आगे। 5-5 ओवर का मैच कराने की कोशिश की जाएगी। सुपर ओवर में भी जो नतीजा है वो निकालने की कोशिश करेगी। एम्पायर पूरी कोशिश करेंगे कि मैच का नतीजा निकले। 120 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल गई, उसमें 5 ओवर का मैच हो सकता है तो 5 ओवर का मैच भी कराएंगे। सुपर ओवर भी अगर कराना पड़े तो वो भी कराएंगे, चाहे एक ओवर से मैच का नतीजा निकले, एम्पायर निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बावजूद भी अगर नतीजा नहीं निकलता है तो पॉइंट टेबल के आधार पर हो सकता है फैसला कि नेट रन रेट लीग मैचेस में किसकी ज्यादा अच्छी थी, उसको कर दिया जाएगा क्या विजेता घोषित। हालांकि अब मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि मुझे लगता है कि कम से कम इन महत्वपूर्ण मुकाबलों के लिए तो होने चाहिए थे रिजर्व डे। आपको फाइनल आईपीएल 2023 का याद होगा, 3 दिन मैच चला था और पूरी टीम है, ये चारों की चारों टीम में दिन रात मेहनत करके इन्होंने इतने सारे मैच जीत के, इतने सारा ट्रैवल करके जगह बनाई है प्लेऑफ में, और वहां पे बारिश की वजह से धुल जाए और नेट रन रेट की वजह से बाहर हो जाए तो दुख तो होगा ना। तो मुझे लगता है कि रिजर्व डे होना चाहिए था, लेकिन प्लेऑफ में बारिश होने के नियम साफ साफ बता दिए कि रिजर्व डे नहीं है। 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलने के अलावा 5 ओवर कराने की पूरी कोशिश रहेगी। 5 ओवर नहीं हो पाते हैं तो 1 ओवर कराने की कोशिश रहेगी। वो 1 ओवर भी नहीं हो पाता है तो फिर तो विजेता जो पॉइंट टेबल में नेट रन रेट के आधार पर जिसकी ज्यादा अच्छी होगी उसको घोषित कर दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरा आप बता दीजिए कि होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए था रिजर्व डे। मेरे हिसाब से होना चाहिए था। क्वालिफायर 1 में भी होना चाहिए था, एलिमिनेटर में भी होना चाहिए था, क्वालिफायर 2 में भी होना चाहिए था और फाइनल में भी होना चाहिए था। तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बता दीजिए। वहीं हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस चीज का है, जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।